स्पेस में कैसे सूर्योदय होता है, कैसे यहाँ से पृथ्वी दिखती है, ये सब चीज़ दिखाया उन्होंने। दुआ मांगी भगवान से हमने कि हमारे बच्चे को सकुशल वापस लाएं, धरती पे भेजें। तो पीएम का बात करने का तरीका इतना अच्छा था कि बहुत अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने बच्चे को जो है आशीर्वाद दिया और उसको जो है हौसला अफजाई की, और इसके बारे में नहीं सोचा था कि एस्ट्रोनॉट होकर जो है ये स्पेस पर जाएंगे। और तो मेरे मौसा जी को वो रेगुलर कॉल करते थे शुरू में, तो मौसा जी ने पहली कॉल में सोचा कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, तो 30 सेकंड तो ये शुभांशु शुक्ला को ये समझाने में लगे कि मैं ही बोल रहा हूँ। तो एक तरीके से उनके आंखों से आंसू आ गए कि ये कैसे हो सकता है। और जिस तरीके से भारत में चार चांद लगाते हुए बताया कि भारत आज की डेट में निडर है। एक्जियम 4 मिशन खत्म होने को है और आज हमारे साथ भारतीय मूल के जो शुभांशु शुक्ला गए थे उनके लौटने का दिन आ चुका है। 17 दिन बीत चुके हैं और आज अनडॉकिंग शुरू हो चुकी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। तो हम उनके माता पिता से बात करें, क्या कुछ अनुभव है। 17 दिन बीत गए, इतने दिन वो वहां रहे, क्या कुछ फिक्र हुआ, गर्व की अनुभूति उन्होंने भारत को, जो उनका नजरिया था भारत को देख के, जो अनुभव था उन्होंने साझा किया, पूरे देश से बात की, प्रधानमंत्री से बात की। कैसा लगा पहले आप बताइए। बहुत अच्छा लगा उनका अनुभव जो उन्होंने साझा किया सबके साथ में, पीएम जी के साथ में, और हम लोगों के साथ भी अपना अनुभव साझा किया। वहाँ की सब चीज़ें दिखाई, बताई। स्पेस में कैसे सूर्योदय होता है, कैसे यहाँ से पृथ्वी दिखती है, ये सब चीज़ दिखाया उन्होंने, साझा किया। तो देख के सब अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। तो आज इतने दिन बाद वो लौटने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, आप लोग कुछ लाइव भी देख रहे थे, और उसमें अभी तक क्या कुछ दिखाया गया। अभी तक तो बस वही उन लोगों को चेयर पे बिठा के उनका ड्रेसअप मेकअप चल रहा है, सभी यूनिफॉर्म पहना के सब कुछ पहना रहे हैं, कपड़े वपड़े ही पहना रहे, तो वही हो रहा था, चल रहा है। तैयारियां चल रही हैं उनको, चल रही हैं। और बीच में कुछ ब्रेकअप कर दिया, पता नहीं, पहले था कि दिखाएंगे, अब ब्रेक कर दिया कुछ थोड़ी देर के लिए। थोड़ा गैप लिया, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर चालू करेंगे। तो जो आज जैसे सावन का पहला दिन भी है, सोमवार भी है, लोग दुआएं भी करते हैं, आप लोग तो जाहिर सी बात है आशीर्वाद बना, पूरे देशवासियों का गर्व है उनके ऊपर। तो इस चीज को देख के भावनात्मक रूप से कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सावन का दिन है, शंकर जी का दिन है। बहुत बड़े सवेरे सवेरे हम लोग 6 बजे गए थे मंदिर में, अभिषेक वगैरह करने, पूजा पाठ करने गए थे मंदिर में, और सब करके आए। दुआ मांगी भगवान से हमने कि हमारे बच्चे को सकुशल वापस लाएं, धरती पे भेजें। जी बिल्कुल, क्योंकि धरती की सीमा के बाहर हैं, कुछ भी चीजें हो जाती हैं, काफी डर भी बना रहता है कि क्योंकि वो सब कंट्रोल के बाहर है। अब कल वो आ जाएंगे 2-3 बजे के आसपास वो लैंड करेंगे, तो उसके बाद शायद 7 दिन तक उनको धरती पे रहना भी पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण को मैच करने के लिए। तो उसके बाद ही भारत आएंगे। कुछ जानकारी कब तक आ जाएंगे। अब वही 1 हफ्ते के बाद ही पता लगेगा कि कब वापसी है उनकी। 1 हफ्ते तो मेडिकल देखरेख में ही रहेंगे, वहाँ पे डॉक्टरों की देखरेख में। उसके बाद कह रहे थे पता लगेगा कि कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है या बेंगलोर जाना है या यहाँ आना है, क्या है, ये भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो भी लखनऊ आने में समय है। हाँ, लखनऊ आने में भी समय है। ठीक है, हम उनके पिताजी से भी बात करेंगे। सर, आप एज अ फादर, आप जब चीजें देख रहे होंगे तो जैसे काफी गर्व की अनुभूति भी होती होगी, और जो चीजें एक्सपीरियंस कर रहे हैं आप इतने समय से, उनके चर्चा भी चल रही है, पीएम से बात भी की उन्होंने, कुछ आपको भी फील होता होगा कि कुछ जब गए हैं तो कुछ अलग ही हो रहा है। नहीं, अलग तो हो रहा है। जैसे उन्होंने पीएम ने जी बात की, तो पीएम का बात करने का तरीका इतना अच्छा था कि बहुत अच्छा लगा कि मतलब उन्होंने बच्चे को जो है आशीर्वाद दिया और उसको जो है हौसला अफजाई की, और पूरे देश के लोगों ने भी उसको जो है दुआएं दी है, आशीर्वाद दिया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मेरा बेटा जो है उस मिशन पर गया है और पूरा उस मिशन को अच्छी तरह पूरा करके वापस लौट रहा है। आज अनडॉकिंग होगी, वही हम लोग देख रहे थे, और अभी 4:30 बजे उसकी जो है वहाँ से अनडॉकिंग हो जाएगी। बस इसी के लिए हम जो है बैठे रास्ता देख रहे हैं, कितनी जल्दी अनडॉकिंग हो और कितनी जल्दी वो यहाँ धरती पर वापस आए। तो जैसे कभी उन्होंने बचपन में आप लोगों से साझा किया होगा कि भविष्य में स्पेस में जाएंगे वो, या कोई इच्छा रही हो। नहीं, भविष्य में बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं रहता था, मतलब इस तरह के नहीं था कि मतलब वो जो है एस्ट्रोनॉट बनेगा या उसमें जाएगा, स्पेस में जाएगा, ऐसा कुछ इस तरह की बात नहीं होती थी। बस ये था कि वो एयरफोर्स में जाने का उसका बहुत वो था, तो एयरफोर्स में वो चला गया था। हम लोगों का ये था कि एयरफोर्स में ही रहेगा और उसका इसी में जो भी होगा आगे प्रमोशन होते जाएंगे, और इसके बारे में नहीं सोचा था कि एस्ट्रोनॉट होकर जो है ये स्पेस पर जाएंगे। और ये बहुत हमारे लिए खुशी की और गौरव की बात है कि मेरा बेटा जो है स्पेस पर गया है और वह सकुशल वापस आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही मतलब गौरव की बात है। जब पहली बार पता चला होगा कि चयन हुआ है इनका स्पेस में जाने के लिए,
तो उस वक्त कैसा लगा था? कुछ डर लगा था कि स्पेस में जाने वाला जरूरी नहीं कि कई बार लोग लौट के नहीं आते, कुछ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कुछ डर भी बना होगा? नहीं, जब बेटा हमारा डिसीजन ले लेता है उसके बाद ही हमको पता चलता है। पहली बात तो ये है कि वो डिसीजन लेने के बाद ही उनको जब उसमें सफलता मिल जाती है तब वो हमें बताते हैं, और हमें डर नहीं लगता उसके कामों से। किसी काम में हमें डर नहीं लगता, उतना कॉन्फिडेंस उसका रहता है और हम लोगों को इतना हल्का किए रहता है कि हम लोगों को डर नहीं लगने देता। बिल्कुल नॉर्मल, वो बिल्कुल हंसकर जो है बात को इस तरह हल्का कर देगा कि मतलब हम लोगों को डर कभी महसूस नहीं होता किसी काम में, और उसको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है। हमको विश्वास है कि उसका जो है कॉन्फिडेंस और उसकी मेहनत और उसकी लगन जो है, निष्ठा से किया गया काम उसके काम आएगा, और वो अच्छी तरह जो है अपना काम मिशन पूरा करके वापस आएगा। कल जैसे वो वापस आ रहे हैं तो कल कुछ देखने का या कुछ होना है? कल का कुछ कार्यक्रम है? कल जो है उनकी वापसी होगी, तो कल फिर 2-2:30 बजे के करीब, 2:30 बजे के करीब जो है वापसी है। बस उसी को हम लोग जो है फिर से देखेंगे कि मतलब कैसे लैंडिंग करते हैं, क्या कहाँ पर होती है, कैसे होता है, यही सब देखने का हमारा कार्यक्रम है। और शायद हो सकता है कि वो सेमस में उन लोगों का है आग्रह कि हम लोग जाएं, तो हम देखेंगे कि वहाँ भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ हमारे साथ उनके भाई साहब भी मौजूद हैं। सर, पहले आप ये बताइए कि एक भाई होने के नाते से आप लोगों में हमेशा लगा रहता होगा कि कौन क्या करेगा बड़े होके, कैसा, और ये कभी सोचा था कि स्पेस में चले जाएंगे, और स्पेस से कुछ कांटेक्ट भी रहा है क्या किसी माध्यम से? देखिए, वो स्पेस में चले जाएंगे इस बात का तो बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने तरक्की और प्रोग्रेस की वो भारतीय वायुसेना में जाने के बाद, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। और भारतीय वायुसेना में जाने के बाद वो फाइटर पायलट बनना, फिर उसके बाद टेस्ट पायलट बनना, और फिर जब प्रधानमंत्री जी ने 2018 में गगनयान मिशन की उन्होंने घोषणा की थी, उसके बाद उसमें अप्लाई करना, और पूरे देश के 400 पायलट, उसमें 200 टेस्ट पायलट में सबसे नंबर टॉप पे पहुंचना, 4 सेलेक्ट होने के बाद एकदम उसमें टॉप पे आना, फिर इस इंडिया को लीड करना, तो आप एक प्रक्रिया समझ रहे होंगे, ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं थी। और रही बात आपके सवाल की कि जब वो स्पेस में थे तो उन्होंने कांटेक्ट कैसे रहा, तो मेरे मौसा जी को वो रेगुलर कॉल करते थे। शुरू में तो मौसा जी ने पहली कॉल में सोचा कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, तो 30 सेकंड तो ये शुभांशु शुक्ला को ये समझाने में लगे कि मैं ही बोल रहा हूँ। तो एक तरीके से उनके आंखों से आंसू आ गए कि ये कैसे हो सकता है, और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बेटा वहाँ पहुँच गया, और वो अभी भी घर के लिए और मुझको फ़ोन करके अपनी सहमति बता रहा है कि हाँ भाई मैं ठीक हूँ। तो बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद फिर घर में ही वीडियो कॉल करके उसने सबको एकत्रित करके घर में एक तरीके से बताया था कि देखो यहाँ पे स्पेस में कैसे होता है, कैसे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं। एक तरीके से उन्होंने वहाँ का टूर भी करा दिया, आप लोगों को घर बैठे सब दिखा दिया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में क्या क्या होता है। बिल्कुल टूर दिखाया उन्होंने, और पूरा टूर कराया। जिस तरीके से कुपोला में वो बैठे थे और पूरे वहाँ से पृथ्वी का व्यू दिख रहा था, वो अपने आप में एक, अगर आप तस्वीर देखें जाके, इतनी अद्भुत, इतनी अकाल्पनिक, किसे कह सकते हैं कि कल्पना भी ना की जाए, वो वैसी वो तस्वीर थी। और जैसी वो फोटो आई थी तो हम सब लोग कहते वाह क्या जगह है, और ये लगा था कि कमाल की राइड है, जैसा शुभांशु ने बोला। और उन्होंने जैसे भारत का भी वर्णन किया है कि गौरवपूर्ण दृश्य है, महत्वाकांक्षी है भारत, और ये सब काफी उन्होंने भारत को अलग से, जैसे पहली बार जब गए थे राकेश शर्मा तो उन्होंने कैसे बताया, तो उसको उन्होंने और एक कदम आगे ही बढ़ाया है और भारत का विवरण बहुत अच्छे से बताया है। उसको लेके जैसे भारतीय अपने आप में सोचना है कि एक आदमी गया तो हम सबको लेके चला गया, एक तरीके से सबका रिप्रेजेंटेशन वो कर रहे हैं। मतलब जो शुभांशु शुक्ला की आपने जब परसों वाली स्पीच सुनी होगी, जब फेयरवेल पार्टी हो रही थी उनकी वहाँ एग्जियम 4 में ISS में, तो मुझे वो स्पीच सुन के ये लगा कि शुभांशु शुक्ला ने एक तरीके से एक इस पूरी विजिट को राकेश शर्मा जी के लिए एकदम उन्होंने समर्पित किया। और जिस तरीके से भारत में 4 चांद लगाते हुए बताया कि भारत आज की डेट में निडर है, सशक्त है, अपने आप को फ्यूचर में देख रहा है, और 140 करोड़ लोगों की आशाओं को और विश्वास को आगे कैसे ले जाया जा सकता है उसके बारे में उन्होंने बताया। तो काफ़ी अच्छा लगा, और भावुक उनकी स्पेस थी, बहुत अच्छा लगा। शुभांशु शुक्ला की अनडॉकिंग की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है और हमारे साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए उनकी बहन मौजूद है। मैडम, पहले आप ये बताइए कि आप